शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। गैबलिन इस्तेमाल करने वाले अक्सर मरीज़ इस बात से परेशान रहते हैं कि डॉक्टर ने ये क्यों प्रेस्क्राइब करके दी है और इसके मुमकिन इस्तेमाल क्या हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ मरीज़ मुख्तलिफ़ इंडिकेशन में यही दवा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इसका इस्तेमाल क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और इस दवा का इस्तेमाल करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो साल्ट मौजूद होता है उसे प्रीगैबलिन कहते हैं, जो कि एक नर्व स्टेबलाइज़र है और ये दिमाग के वोल्टेज गेट जो होते हैं इसको कंट्रोल करता है। ये कैल्शियम चैनल होते हैं जो इसके साथ जाके ये अटैच हो जाता है और दिमाग के जो वोल्टेज गेट चैनल हैं उसको कंट्रोल करता है, यानी कि दिमाग के अंदर से जो नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही होती हैं उसको कंट्रोल करता है और उसको स्टेबलाइज़ करता है, तरतीब में करता है। बाज़ औक़ात ये नर्व इम्पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव हो जाती हैं या यूँ कहें कि ओवर एक्टिव हो जाती हैं, तो इस दवा के इस्तेमाल के साथ ये उसको स्टेबलाइज़ करता है, यानी कि दिमाग के जो लहरें हैं उसको एक स्टेबलाइज़र का काम करता है। ये मुख्तलिफ़ कंडीशन में दिया जा सकता है, हर उस कंडीशन में दिया जाता है जहाँ पे नर्व इम्पल्स का ताल्लुक होता है। शुरू में ये ईजाद तो मिर्गी के लिए हुआ था और मिर्गी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि एपिलेप्सी या मिर्गी के अंदर भी जो नर्व इम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए मिर्गी में ये इस्तेमाल करवाया जाता था। लेकिन जब इसका इस्तेमाल करवाया गया तो ये देखा गया कि नर्व इम्पल्स को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, तो इसलिए मुख्तलिफ़ और बीमारियों में भी इस्तेमाल कराया जाता है। जो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है वो मिर्गी में तो ऑब्वियसली इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ आजकल जो इसका इस्तेमाल है वो डायबिटिक न्यूरोपैथिक में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से जो नर्व इम्पल्स हैं, न्यूरॉन्स का जो मैसेजिंग सर्विस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके पाँव में दर्द हो रहा है या उनका पाँव सुन्न हो रहा है या उनका पाँव जलन हो रही है, या बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों का एक बाजू, एक साइड में जलन या दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं। ऐसे मरीज़ जो शुगर का शिकार होते हैं उनमें इस बात का अक्सर एहतमाम होता है कि ये जो इनकी नर्व है वो जो इसकी स्टेबलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो एक गलत मैसेज कन्वे कर रही है। इस सूरत में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पट्ठों का दर्द, जिन मरीज़ों को और कोई मसला नहीं होता लेकिन उनका पट्ठों के दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको फाइब्रोमियल्जिया कहते हैं, उसमें पट्ठों का दर्द, पट्ठों की अकड़ाहट, ये चीज़ें होती हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको मोहरों का मसला होता है, डिस्क का मसला होता है, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। या कुछ लोग जिनको रेस्टलेस सिंड्रोम होता है, अक्सर बेचैनी रहती है, बेख़ाबी रहती है, उनमें को भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जो नशे का शिकार रहते हैं और उन्होंने अपना नशा अफ़ीम या ओपियम या और नशावर अद्वियात को तर्क किया होता है, तो उनके जो विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, उनके जिस्म में खिंचावट और दर्द हो रही होती है और उनकी जो नर्व इम्पल्स है वो ओवर एक्टिव हुई होती है, उसको कंट्रोल करने में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी जो डोज़ेज है वो 75 mg सुबह शाम ली जा सकती है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर 75 से 100 mg दी जाती है और बिल्कुल माइल्ड कंडीशन में 25 से 50 mg तक दी जाती है। डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके बॉडी वेट को देखते हुए, आपकी बीमारी को देखते हुए इस दवा का तयन करता है। अब बात ये है कि किन-किन अद्वियात के साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो नींद के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, बेंज़ोडाज़ेपाइन, लेक्सोटानिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या एल्प वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस दवा का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद भी बज़ाते ख़ुद भी ख़ुनूदगी पैदा करती है, तो इस तरह उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे मरीज़ जो मैक्सिलोन का इस्तेमाल करते हैं मैदे के लिए, उनको भी इस दवा का इस्तेमाल मैक्सिलोन के साथ नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, ताकि आपका डॉक्टर दोनों में से कोई एक अल्टरनेट दवा दे सके। इस तरह ऐसे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और एसीई इन्हिबिटर जैसे कि कैपुटिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ भी कंट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह कुछ लोग जो ड्यूलान का, डुलेक्साटिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्यूलान और डुलेक्साटिन दोनों के इफ़ेक्ट्स बराबर ही होते हैं, इसलिए ये और इसके साथ प्रीगैबलिन अगर ऐड कर दी जाए तो ये इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ग़ुनूदगी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसके साथ भी ये कंट्राइंडिकेटेड है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें मुँह का खुश्क हो जाना, ज़ुबान खुश्क हो जाना, सर चकराना, बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाना, या ऐसे मरीज़ों को, मेल पेशेंट को प्रोस्टेट का मसला भी हो सकता है, जिनको पहले प्रोस्टेट का मसला उसमें ये बढ़ भी सकता है। इस प्रेगनेंसी में और दूध पिलाने में ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रेगनेंसी में हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ता कीजिए।
مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔